मैं नाम नहीं लूँगी वहाँ का, बट वो एक स्कूल था जहाँ मेरा मैच होना था हल्द्वानी में ही। और वहाँ जब मेरे साथ पार्शियलिटी हुई। अगर मैं पूछूं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिलती है टेबल टेनिस, स्पेशली टेबल टेनिस के लिए। हे गाइस, आई एम दिया एंड यू आर लिसनिंग टू महफिल विद दिया। आज हमारे साथ है ऋषिका खुल्लर। ये काफी टाइम से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रही है। वेलकम ऋषिका। हेलो, हाय। थैंक यू ऋषिका। मैं बता देती हूँ, ऋषिका टेबल टेनिस प्लेयर रह चुकी है, पहले स्टेट लेवल की। मेरे को ये पूछना था कि आपको कब लगा जब आप टेबल टेनिस खेल रहे थे कि हाँ मैं इसमें सच में सीरियस हो सकती हूँ आगे। जब मैं क्लास 9th में थी और मैं हम साथ थे, तो तब मेरी फ्रेंड हमारी एक फ्रेंड होती थी इल्मा, तो उसके साथ हम खेलना मैंने ऐसे खेलना शुरू करा। फिर जैसे ही मैं 10th में गई तो हम लोग ने पहला मैच खेला बाहर जाके। तो तब से मुझे फील हुआ कि मेरे को शायद इसी में जाना चाहिए। ऐसा कोई मैच या फिर कोई ऐसी विन याद है जो आपको बहुत जिसने आगे कुछ सीख दी हो। हाँ, विन भी है और एक लूज भी है। वैसे तो जो मैंने बहुत मतलब मेरे को लगता है कि उससे मैंने बहुत सीखा, वो बहुत क्लोज मेरे एक, मैं नाम नहीं लूंगी वहाँ का, बट वो एक स्कूल था जहाँ मेरा मैच होना था हल्द्वानी में ही। और वहाँ जब मेरे साथ पार्शियलिटी हुई और उसके बाद भी मैं जीत गई। मतलब उन्होंने मेरे साथ इतनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी लेकिन मैं तब भी जीत गई। तो वो ही सबसे बड़ी जीत थी मेरे लिए। और कोई ऐसी हार जो कि मतलब हार के भी एक होता है ना कि लाइफ लेसन मिल गया हो। हाँ, जब मैं जम्मू गई थी नेशनल खेलने, एंड नेशनल्स में मैंने बिल्कुल मैं पहला ही राउंड हार गई थी, जबकि मैं स्टेट में भी चैंपियन, सब जगह चैंपियन रही उसके बाद। तो वो थोड़ा सा था, बट उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद लगातार 2 बार ही मैंने रैंकिंग की। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं तो बेसिकली स्पोर्ट्स से हमने देखा ही है कि इससे हम डिसिप्लिन, फोकस और पेशेंस वगैरह सीखते हैं। तो ये सब चीजें रियल लाइफ में कैसे हेल्पफुल हुई आपके लिए। मतलब बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, उससे पहले मैं एक स्टूडेंट, और मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली चीज़ जो सीखी वो डिसिप्लिन ही सीखा। और वो मैंने स्कूल में सीखा था। जिस टाइम पे मैं लाइक 8th में थी तब मैं नया नया सीखा था। हमारे एक सर थे, सोनू सर, उन्होंने हमें स्टार्ट करा था। तो उन्होंने हमें ये सिखाया और ये शायद अभी तक मेरा चलता जा रहा है कि अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाती हूँ कि डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो अगर मैं पूछूं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प मिलती है टेबल टेनिस, स्पेशली टेबल टेनिस के लिए। तो मैं ये बताती हूँ कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं देता है। हमारे गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही स्पोर्ट में, मैं ये नहीं बोल रही कि क्रिकेट खेलने वाले गलत हैं, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि क्रिकेटर्स को ही पैसा मिल रहा है, क्रिकेटर्स को ही जॉब मिल रही है, और स्पोर्ट्स वालों को थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है अभी भी। और वो भी मेरे ख्याल से तब मिलती है जब वो एक नेशनल और इंटरनेशनल हाँ, लेवल पे अगर वो जाते हैं। अगर इंटरनेशनल खेले फिर तो वो अलग बात है, बट जो छोटे प्लेयर्स, जो स्टार्टिंग प्लेयर्स हैं, जिनको कुछ एक स्कोप चाहिए, तो वो यहाँ नहीं है उस तो हिसाब से। अगर इंडिया में टेबल टेनिस का स्कोप पूछूं मैं तो क्या है अभी इंडिया का तक। इंडिया में तब तक है जब तक आप कोचिंग कर रहे हो, मतलब किसी को आप कोचिंग दे रहे हो तब तक आप ठीक हो, बट एज अ प्लेयर मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा अभी है स्कोप। ओके, तो आपको ये स्पोर्ट्स से हटके टीचिंग का डिसीजन कहाँ से आया। तो 2023 में 22 में मैं बोलूँगी कि मैं खेलती थी तो मेरे एक इंजरी आ गई थी बैक में, जो मेरे पूरा साइड का लेफ्ट वाली साइड मेरी बिल्कुल इंजर्ड हो गई थी। तो फिर मैं जैसे ही खेलती थी तो मेरे स्वेलिंग आ जाती थी बॉडी में, पूरी बैक में स्वेलिंग आती थी। तो वहाँ से मैंने फिर क्या करा कि मेरे को छोड़ना पड़ा। मेरे को फिजियोथेरेपी भी मैंने करवाई, बट मेरे को कुछ इतना फ़ायदा मिला नहीं उससे। तो मुझे छोड़ के फिर कुछ तो करियर ऑप्ट करना ही था, तो टीचिंग और कोचिंग, मेनली मैं कोचिंग देती हूँ अपने छोटे बच्चों को, अपने जो बिल्कुल स्टार्टिंग है जिनका, उनको देती हूँ कोचिंग। तो ऐसे ये जो स्विच करना पड़ा करियर, ये कैसा था, मतलब इमोशनल था या फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था। वैसे थोड़ा सा इमोशनल था क्योंकि अभी भी मेरे को मन करता है कि मैं वापस से स्टार्ट करूँ खेलना, लेकिन लेकिन वही है कि जब बॉडी अब नहीं है, साथ नहीं दे रही है, तो फिर करना ही पड़ता है। हाँ, आगे चल के हेल्थ इश्यूज हो। हाँ। वही। तो अगर कभी जैसे आप टीचर हो तो किसी स्टूडेंट पे अपनी एक यंगर सेल्फ दिखती है। हाँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक है जो हल्द्वानी में ही है और जस्ट मेरी नेबर है। तो उसको मैंने स्टार्ट कराया था, फर्स्ट ट्रेनिंग, फर्स्ट सब कुछ मैंने स्टार्ट कराया था। तो अब वो जब खेलने लगी है नेशनल,
वो नेशनल जा चुकी है, उसने उत्तराखंड और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छा खासा रैंक करा हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये मैं ही हूँ जिसने शुरुआत करी थी ऐसी, और मैं चाहती हूँ कि वो फ्लरिश करे आगे भी। अगर कोई प्लेयर सेम सिचुएशन में हो जैसा आप कराए तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे आगे के लिए? मेरे को ये लगता है कि फर्स्ट डे से आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे नहीं थी, क्योंकि मुझे किसी ने वो समझाया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम मैंने पढ़ा भी नहीं था, और पढ़ा नहीं था तो मुझे कैसे पता होगा। अब तो मैंने BPS, मैंने बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन करा हुआ है, तो वो सब चीज़ों से मुझे अब नॉलेज मिलने लगी कि जब मैं ट्रेनिंग करती थी तो मुझे वार्मिंग अप करना चाहिए था, सही तरीके से स्ट्रेचिंग, वो नहीं हुई तभी शायद मेरी इंजरी है। मैं जब क्या करती थी, जाती थी, खेलती थी और वापस आ जाती थी, ऐसे पसीने में हम आ गए, स्वेटिंग हो रही है और हम वापस आ गए, तो वहीं से मेरी इंजरी स्टार्ट हुई थी। तो अगर लास्ट में आप कोई एक एडवाइस या मैसेज देना चाहो व्यूअर्स को कि जैसे गवर्नमेंट की साइड से कोई हेल्प नहीं है लेकिन अगर कोई इस पे आगे फ्यूचर देखना चाह रहा है तो वो उसको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि आप ट्रेनिंग करो, रेगुलर ट्रेनिंग रखो, और ट्राई करो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साय बोलते हैं, उसमें आप एडमिशन ले लो आफ्टर 12th, तो आपका करियर अच्छी उसमें चला ही जाएगा। फिर आपको एज अ कोच लगो, फिर एज अ टीचिंग लगो और एज अ प्लेयर लगो, वो तीनों ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है पटियाला में, तो वहाँ आप सोच सकते हो जाने का। मुझे लगता है एक प्लेयर के लिए वो करियर बेस्ट है, वहाँ से आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपको किस जगह जाना है, आपको कोचिंग में जाना है या आपको एज अ प्लेयर ही जाना है, वहाँ से आपको लाइंस दिखनी शुरू हो जाती हैं। बस होपलेस नहीं होना है, हाँ। कुछ ना कुछ करते रहना है। हाँ, होपलेस हो गए तो फिर अगर मैं भी छोड़ देती तो अभी मैं भी ऐसी बैठे रहती, लेकिन हाँ, मैंने उस चीज़ को छोड़ा और मैंने आगे बढ़ा। अब एज अ कोच तो मैं वर्क कर ही रही हूँ और अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ काम करना। थैंक यू सो मच रशिका, आपके वर्ड्स बहुत काइंड थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस या फिर कुछ भी आपको जानना है इसके बारे में और या फिर आप चाहते हैं कि गेस्ट दोबारा से आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।